नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्ड्स यानी करनी के बारे में कि करनी क्या होता है, सर्ड्स किसे हम लोग कहते हैं और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, किसी संख्या का मूल यानी रूट पूर्ण रूपेण नहीं निकाला जा सके जिस संख्या का, तो उस मूल को अमूलक संख्या या करनी कहते हैं। और इसका संकेत इस प्रकार से होता है, इसी को करनी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ये 7। तो 7 का हम लोग का पूर्ण रूपेण रूट नहीं निकाला जा सकता है, तो इसको हम लोग करनी में कहते हैं कि ये करनी है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं इसके ऑर्डर के बारे में। आइए हम लोग ऑर्डर ऑफ सर्ड्स समझते हैं। ठीक है, यदि इस प्रकार से हम लोगों के पास है, ये करनी है एक, और यदि n इक्वल टू हम लोग 2 रख देते हैं, n इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 और अंडर रूट ए हो गया। इसको हम लोग द्विघात की करनी कहते हैं, द्विघात की करनी। n इक्वल टू 3 रखते हैं, करनी में 3 यदि है तो इसको त्रिघात की करनी कहते हैं। करनी में यदि 4 है n इक्वल टू, तो इसको चतुर्थ घात की करनी कहते हैं। इसी प्रकार से 5 होगा, 6 होगा। लेकिन यदि n इक्वल टू n, इसीलिए n इक्वल टू n ले लिए हैं कि n घात की करनी, जितना हो n का वैल्यू, n का वैल्यू 7, 8, 9, 10 जहाँ हो, जो भी हो, तो उसको हम लोग n घात की करनी कहते हैं। अब हम लोग इसका पद को समझेंगे। अब हम लोग करनी के पद को समझते हैं कि एक पद की करनी, ये एक पद की करनी हुआ। अब है 2 पद की करनी, जिसमें कि 2 पद हो, वो 2 पद की करनी हो गई। अब है समान घात की करनी, समान घात, ये देखिए 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये समान घात की करनी हो गई। अब है ओ समान घात की करनी, ये है ओ समान घात की करनी, मतलब यहाँ और यहाँ का अंक वो सेम नहीं होगा, तो ये ओ समान घात की करनी हो गई। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं कि एक पद का ये हो गया, ये 2 पद का हो गया, 2 अंक है तो, और ये समान घात की करनी, ये समान है तो समान घात की करनी, और ये सिमिलर नहीं है, ओ समान है तो ओ समान घात की करनी। आगे हम लोग इसके लॉज के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग सर्ड्स के लॉज के बारे में यानी लॉज ऑफ सर्ड्स पढ़ते हैं, करनी के नियम को। देखिए, करनी का जो नियम है, पहले हम हट जाते हैं इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ करनी के नियम हैं। करनी का नियम क्या है कि यदि इस प्रकार से हमारा रहे तो इसका वैल्यू a होता है। इस प्रकार से यदि रहे a b और करनी n, तो ये हमारा इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी है, इसका वैल्यू a b होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 नंबर में है, इस प्रकार हम लोग इसका वैल्यू a/b आ जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये लॉज ऑफ सर्ड्स है, नियम है इसका कि किसका वैल्यू क्या होगा। जैसे a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² होता है, उसी प्रकार से इसका कुछ नियम है कि ये सर्ड्स का नियम है। अब इसको हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, कैसे इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, वो देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सर्ड्स के ऑपरेशन को। ऑपरेशन में एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका क्या रूल है, इसका क्या रूल है। पहला है सिमिलर सर्ड्स और डिसिमिलर सर्ड्स।
सिमिलर सेट्स, डिसिमिलर सेट्स। सिमिलर सेट्स क्या है? जैसे कि हम लोग लिखते हैं √3 यानी करनी में 3 प्लस 5√3 प्लस 7√3। तो इसको हम लोग ये देख रहे हैं हम लोग कि ये सेम है यानी सिमिलर है। तो इसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं? ऐड कैसे करेंगे? 7 + 5 + 1 क्या हो जाएगा? 7, 5, 12, 1, 13, 13√3। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम लोगों के पास इस तरह का अंक दिया गया हो √3 + √5 + √7, तो इसको जोड़ना इम्पॉसिबल है, ये जुटेगा नहीं, ये इसी प्रकार से लिखा रह जाएगा। लेकिन ये जो है हमारा सिमिलर सेट्स है, चूँकि ये नंबर मेरा सिमिलर है, जो हमारा करनी में है वो अंक जो है हमारा सिमिलर है, तो ये हम लोग इसको 7, 5, 12, 1, 13 इसको जोड़ करके हम लोग लिख दिए। इसी प्रकार से हम लोगों का माइनस में भी होगा। जब हम लोग माइनस का इसका प्रक्रिया करेंगे, माइनस में भी यही नियम होगा। आते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में है कि समान घात की करनी के बीच ही गुना होगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि 2 है गुना करनी में 3 है। समझ लीजिए, पहले यहाँ जो अंक लिखा रहता है इसको कहते हैं करनी में, और यहाँ जो अंक लिखा रहता है इसको कहते हैं घात। घात और करनी, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और यहाँ कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो ये घात कैसे होता है? इसका मान होता है 4⁻1/2। ये हो गया हमारा घात में, ये हो गया हमारा करनी में। तो समान घात की करनी के बीच ही गुणनफल होता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर समान घात है, यहाँ पर नहीं है कुछ, तो 2 है, तो इसका मतलब समान हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 = √6। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम लोगों के पास ये दे दिया जाए 3 गुना इस प्रकार से, तो ये असमान घात हो गया। ये 3 है, ये 4 है, तो इसका गुना जो है ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग इसी प्रकार से छोड़ देंगे, इसका गुना संभव नहीं है। उसी प्रकार से है भाग में। भाग में भी वही है कि सेम यदि हमारा घात है तभी उसके बीच में हम लोग भाग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। जैसे कि √12 भाग √3, तो हमारा घात यहाँ सेम है, घात सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12/3। ये कट जाएगा 4 = इसका आंसर 2 निकल जाएगा। लेकिन यदि हम लोगों के पास इस प्रकार से दे दिया जाए भाग इस प्रकार से, तो ये क्या है? हमारा असमान घात करनी है। इसको हम लोग हल इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ सेट्स को पढ़ा कि कैसे उसको जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुना होगा, कैसे भाग होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि असमान घात वाले जो सेट्स होते हैं उसके बीच हम लोग गुना और भाग कैसे करेंगे। जैसे ये असमान घात वाले जो सेट्स हैं, इसको हम लोग गुना और भाग कैसे करेंगे सीखते हैं। आइए हम लोग असमान घात वाले सेट्स के बीच गुना और भाग की प्रक्रिया को देखेंगे कि कैसे हम लोग असमान घात रहे तो उसको हम लोग कैसे गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए असमान घात है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो असमान घात है, इसको हम लोग कैसे गुना और भाग करेंगे। तो इसका 4 और 3 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे।
तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ पर हमको 12 पुराना है, यहाँ पर हमको 12 पुराना है, तो क्या करेंगे हम लोग? 3 से गुना करेंगे, 3 इंटू 4। और यहाँ यदि हम लोग 3 से गुना करते हैं 12 पुराने के लिए, तो ये अंदर में जो 12 है इस पर क्यूब हो जाएगा, ये याद रखना होगा, ये नियम है। उसी प्रकार से इसमें यहाँ पर 12 पुराना है, तो 12 पुराने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे, तो अंदर में भी 3 पर पावर 4 हो जाएगा। अब कितना हो गया? अब देखिए इसका मान कितना हो गया? 12। अब 12 पर क्यूब, इसका भी मान हो गया 12 और 3 पर पावर 4। तो अब ये तो सेम हो गया, घात हमारा सेम हो गया तो गुना हो जाएगा। गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 12 क्यूब गुना 3 पर पावर 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 12। 12 का क्यू कितना होता है? 1728 गुना 3 पर पावर 4 81, यानी कि अंडर रूट 12 12 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 13 99 68 हो जाएगा। यही आपका गुणनफल हुआ। वो समान घात वाले को हम लोग इस प्रकार से गुना कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भाग भी कर देंगे कि 4 और 3 का एलसीएम निकाल देंगे तो 12 हो जाएगा, और इसको 12 पुराने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे, तो 12 पर कितना हो जाएगा? पावर 3। भाग इसको भी 12 पुराने के लिए कितना से गुना करेंगे? 4 से, तो यहाँ पर 3 पर पावर कितना हो जाएगा? 4। अब हो जाएगा ये अंडर रूट 12, अब 12 क्यूब अब बटा 3 पर पावर 4, अंडर रूट 12 क्यूब हो गया 1728 बटा 81। ये आपको इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स, देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग तुलना करेंगे। यदि कर्णी घात बराबर हो, पहले समझिएगा, कर्णी घात बराबर हो, ये कर्णी का घात जो है वो बराबर यदि रहे तो जो संख्या कर्णी में है, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा इस प्रकार से। यदि घात बराबर हो, कर्णी घात बराबर हो, तो जो बड़ी संख्या है कर्णी में वो बड़ी होगी हमेशा। ठीक है। अब देखेंगे कि कर्णी घात यदि बराबर ना हो तो, अब हमारा कर्णी घात मान लीजिए बराबर ना हो, उसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 5 कर्णी घात है 3 और कर्णी में 6। तो अब देखिए कि कर्णी घात जो है इसका सिमिलर नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है। तो क्या हम लोग कैसे निकालेंगे? कैसे हम लोग इसको तुलना करेंगे? कैसे पता चलेगा हमको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। 5 और 2 का एलसीएम 10। 5 एंड 2 का एलसीएम इक्वल टू 10। अब हम लोग यहाँ पर 10 पुराएंगे, तो 10 पुराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 करेंगे तो 3 पर पावर हमको 2 देना पड़ेगा। 2 से इंटू किए हैं तो 3 पर पावर भी यहाँ अंदर में करनी में उस पर 2 देना पड़ेगा। और यहाँ पर पुराएंगे 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 पुरेगा, तो जब यहाँ 5 से इंटू करेंगे तो 6 पर भी पावर हमको 5 देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 10 हो गया, 3 पर पावर 2, यानी 3 पर पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। एंड 10 6 पर पावर 5, 6 पर पावर 5 का मान होता है 46,656। 46,656। अब देखिए ये सेम हो गया। ये जब सेम हो गया तो जो संख्या बड़ी है
वो बड़ी हो जाएगी, जो संख्या छोटी है वो छोटी हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये संख्या हमारा बड़ी है इससे। तो हम लोग कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स को देख लिए, शर्ट्स के ऑपरेशंस को देख लिए, शर्ट्स के लॉ को देख लिए। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग शर्ट्स पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।